तो आज मैं खेलने आ रहा हूँ 100 डे इन पाल वर्ल्ड। पाल वर्ल्ड एक ऐसा गेम है जहाँ पर आप माइनक्राफ्ट की तरह सर्वाइव करते हुए पोकेमोन की तरह दिखने वाले पाल को पकड़ सकते हो। और यहाँ पे मैं 100 डे सर्वाइव करते हुए पाल जैसे पोकेमोन को पकड़ने वाला हूँ। और यहाँ पे मेरा फर्स्ट मिशन है कि मुझे सर्वाइव करते हुए अपने लिए एक खतरनाक बेस बनाना है। और दूसरा, मुझे यहाँ पे पाल वर्ल्ड में एक खतरनाक रेयर और सबसे बड़ा पोकेमोन को पकड़ना है। और थर्ड, मुझे ऐसे पाल पोकेमोन को पकड़ना है जिसके ऊपर मैं राइड कर सकूं। एंड लास्ट, मुझे ट्राई करना होगा एक बॉस पोकेमोन को हराने का। तो बिना टाइम वेस्ट के इस गेम को स्टार्ट करते हैं और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूले। और लगता है कि इस तरह से मेरा पहले वाला सफर यहाँ पे स्टार्ट होता है। और यहाँ पे आंखें खोलने के बाद मुझे यहाँ पे 3 पाल दिखे जो कि मुझे देखकर ही डर के भाग रहे थे। और लगता है कि इन्हें पता लगा कि मैं यहाँ पे आकर इसे पकड़ने वाला हूँ। और इसी तरह से मेरा यहाँ पे फर्स्ट पाल वर्ल्ड का सफर यहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं इस गेम में खेल रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे यहाँ पे क्या करना होगा। और यहाँ पे लिखा है कि मुझे यहाँ पे नीचे गिरे हुए ब्रांचेस को कलेक्ट करना है। और यहाँ पे मैं पेड़ को तोड़ के वुड को कलेक्ट कर सकता हूँ जो कि बिल्कुल माइनक्राफ्ट की तरह है। लेकिन मुझे यहाँ पे नीचे गिरे हुए कई सारे वुड दिखे थे जिसे मैंने जल्दी से उठा लिया। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल में आकर कई सारी चीजों को देख लेता हूँ। और यहाँ मुझे गेम की कई सारी इन्फॉर्मेशन मिले। और यहाँ पे हम माइनक्राफ्ट की तरह क्राफ्टिंग टेबल को भी बना सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पे आकर अपना क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे बनाने लगता हूँ। और जब तक के लिए बन रहा है तब तक मैं आके पोकेमोन को देख के आता हूँ। और गाइस, यहाँ पे मेरे स्पॉन पॉइंट के बाजू में मुझे यहाँ पे मुर्गी जैसा पोकेमोन दिखा। और इसका नाम चिकीपी था, लेकिन ये दिखने में एंग्री बर्ड की तरह दिख रहा था। और पता नहीं ये पोकेमोन सेफ है या नहीं, लेकिन ये दिखने में काफी ज्यादा क्यूट है। और फिर इसके बाद मैं इसके साथ हैंड टू हैंड खेला और उसके जाते जाते गिफ्ट देके गया। और लगता है कि इसे हराने के बाद मेरा लेवल अप भी हो चुका है। और फिर इसके बाद मैंने अपनी चिकीपी को गुड बाय कहा। और जाते जाते घर का रास्ता भूल मत जाना चिकीपी। और चिकीपी को अलविदा कहने के बाद मैं अकेला हो चुका था। लेकिन मेरे अकेलेपन को भरने के लिए पे आ चुके थे लैम्बल, जो कि हमारे वुलू पोकेमोन के चचेरे भाई थे। लेकिन ये दिखने में काफी ज्यादा क्यूट दिख रहे थे। लेकिन मुझे पता था कि चिकीपी की जगह कोई नहीं ले सकता। और फिर मैं अपने बेस में आके देखता हूँ कि मेरा क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे बना ही नहीं है। ये इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया था। और फिर मैं लग जाता हूँ अपने मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री लेने। और फाइनली मैंने अपनी क्राफ्टिंग टेबल को बना लिया। और यहाँ पे मैं फर्स्ट बनाता हूँ अपने लिए एक टॉर्च। और लगता है कि इसी टॉर्च से मैं पाल को मार सकता हूँ। और फिर मैं बाकी सामान के लिए कई सारी वुड को तोड़ने लगता हूँ। और घर पे चलते रहते मैंने यहाँ पे एक लैम्बर को देखा। और मैंने सोचा कि चलो इसके साथ थोड़ा क्रिकेट खेला जाए। और मैं क्रिकेट को ज्यादा अच्छे से खेलता हूँ और इसलिए चला गया बाउंड्री के पास। और यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे कई सारी पैराडियम को कलेक्ट किया। और इससे हम नॉर्मली पोकेमोन की तरह पाल स्पेयर को बना सकते हैं, जिससे हम पाल पोकेमोन को पकड़ सकते हैं। और फिर घर आने के बाद मैंने यहाँ पे एक पाल स्पेयर को बना लिया था। और फिर मैं निकल गया अपने फर्स्ट पाल को पकड़ने के लिए। और आगे चलते चलते मुझे यहाँ पे 3 पोकेमोन दिखे। और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर डायरेक्टली पाल स्पेयर फेंक दिया। और फाइनली मैंने यहाँ पे फर्स्ट पाल को पकड़ लिया था। और इसे पकड़ने के बाद मुझे यहाँ पे कई सारे चिकीपी के भाई बहन मिले थे। और फिर मैंने चिकीपी के पास पहुंचा दिया। और इस तरह घूमते घूमते यहाँ पे रात भी होने लगा। और सच में रात में ही पाल पोकेमोन को ज्यादा क्यूट दिख रहे थे। और मैं इसी रात में ही कई सारी चीजों को कलेक्ट करने के लिए निकल गया। और रात में घूमते घूमते मैंने यहाँ पे कई सारे पैलेडियम को कलेक्ट किया। लेकिन तभी मुझे यहाँ पे रात में चमकता हुआ डे ड्रीम पोकेमोन दिखा। और मैंने सोचा कि चलो इसे पकड़ा जाए। लेकिन कुछ टाइम वेट करने के बाद ये पाल से निकल गया और मेरे ऊपर ये अटैक करने लगा। और इसे हराने के लिए मैंने सेंड किया मेरे लैम्बल को। और मैं स्लो इसलिए चला क्योंकि मेरे बैग में सामान भरे पड़े। और वो नए पाल ने मुझे काफी ज्यादा डैमेज दे चुका था। और सच में उसने मुझे एक ही HP का छोड़ के रखा था। और इसलिए मैं जल्दी नीचे आकर कई सारी पाल स्पेयर को बढ़ने लगा। और वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आ चुका था। लेकिन मैंने इसे पाल स्पेयर से पकड़ लिया। और इतना मेहनत करने के बाद मैंने अपना सेकंड पाल पोकेमोन को पकड़ लिया। लेकिन आगे चलते थे मुझे यहाँ पे बड़ा सा हाथी दिखा। और मुझे इसे भी पकड़ना था, इसलिए मैंने सेंड किया डे ड्रीम को। और पता नहीं मेरा पाल पोकेमोन इसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा है। और लगता है कि इसे मुझे पाल स्पेयर से पकड़ना होगा। लेकिन ये मेरी लाइफ का सबसे खतरनाक मिस्टेक था, क्योंकि उसके बाद वो मेरे पीछे हाथ धो के लग चुका था। और फिर उसके बाद उसने अर्थक्वेक अटैक से मुझे हरा दिया। और फिर इसके बाद मैं अपने पहले वाली जगह पे स्पॉन हो गया। और यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं था। और फिर इसके बाद मैं अपने पकड़ के पाल पोकेमोन को देखने लगा। और फिर मैं जहाँ पे मरा था उस जगह पे आ गया जहाँ पर मुझे अपने पहले वाले सामान मिल गया। लेकिन मुझे अपना बदला लेना ही होगा। और फिर इसके बाद मैं करके लग गया अपनी टीम को बनाने के लिए। और यहाँ पर मैंने चिकीपी के साथ बैटल करके उसे पकड़ लिया। और फिर मैं जोश जोश में चला गया बैटल करने के लिए। और लगता है कि जीतने के लिए मुझे रिस्क लेना होगा। और मैं दूर आकर मेरे डे ड्रीम और इसके बैटल को देखने लगा। और सच में मेमोरिस पोकेमोन कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। और यहाँ पे मेमोरिस मेरे डे ड्रीम के पीछे लग चुका था। लेकिन यहाँ पे मेमोरिस के एक ही फायरबॉल के टप्पे की वजह से मेरे यहाँ पे डे ड्रीम पोकेमोन फेंट हो गया। और लगता है कि अब ये मेरे पीछे लगने वाला है। और जब मैं उससे बच के निकला था तब मुझे जिगलीपफ और म्याउथ का मिक्सर दिखा। लेकिन मेरे पास जाते जाते ये मुझसे डर के भाग रहा है। और लगता है कि मैंने ये जिगलीपफ के बच्चे को पूरी तरह घेर लिया है। और फिर मैं इसके साथ बैट के साथ खेल के इसे बॉल में पकड़ लिया। और फिर मैं अपने बेस में आकर पावर बॉक्स को पढ़ने लगा। और ये पोकेमोन की पीसी की तरह काम करता है। और फिर इसके बाद मुझे पता लगा कि मुझे अपने लिए एक बेस भी बनाना है। और फिर इसके बाद रॉक कलेक्ट करने के लिए जिगलीपफ ने काफी ज्यादा हेल्प किया। और फिर मैं लग गया वुड को कलेक्ट करने के लिए। और इससे मैं अपना खतरनाक बेस बनाऊंगा। और फिर मैं धीरे धीरे करके अपना छोटा
छोटा सा घर बनाने लगा, लेकिन ये दिखने में काफी छोटा दिख रहा है और इसलिए मैं लग गया कई सारे वुड को कलेक्ट करने के लिए। और फिर मैंने अपने पाल पोकेमोन के लिए यहाँ पे छोटा सा बेड बनाया, लेकिन बेस बनाते वक्त मेरे पास गलती से एक मिस्टेक हो गया और पता नहीं ये नीचे वाला आइटम कैसे रहेगा। अगर आपके पास कोई आइडिया होगा तो कमेंट कर देना। और यहाँ मैंने देखा कि मेरे कई सारे पाल पोकेमोन भी काम में लग चुके थे और कुछ टाइम मेहनत करने के बाद मैंने यहाँ पे फाइनली एक छोटा सा बेस बना लिया। और अपना घर बनाने के बाद फिर मैंने निकल पड़ा पाल वर्ल्ड में घूमने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पे अलग अलग टाइप की पाल पोकेमोन दिखे और एक तो मुझे लेजेंडरी पोकेमोन की तरह दिख रहा था। और सबसे पहले मैं लग गया फायर वाले फॉक्स के पास और ये दिखने में फेनिकिन पोकेमोन की तरह दिख रहा था। और यहाँ पर मेरे पाल ने इसे पकड़ने के लिए काफी ज्यादा हेल्प किया और मैंने इसे डैमेज देके आखिरकार पकड़ लिया। लेकिन गाइस आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे बॉस मैमोरी दिखा जो कि 38 लेवल का था और मेरा लेवल तो बस 7 ही है। और यहाँ आने के बाद मेरा फास्ट ट्रैवल अनलॉक हो गया और इससे मैं अपने पहले वाले जगह से यहाँ पे टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। और यहाँ पे मुझे एक ग्रास टाइप पाल दिखा जो कि कुछ ज्यादा ही अजीब दिख रहा था, लेकिन इसे भी मैंने डैमेज देने के बाद पकड़ लिया। और कुछ दूर जाने के बाद मुझे यहाँ पे खतरनाक पाल दिखा और मैंने चाहते कि ये मुझसे डर के भाग जाए। और फिर मैंने अपने पावर लगा के इसके ऊपर अटैक किया और सच में ये पाल कुछ ज्यादा अग्रेसिव था और इसने मेरे ऊपर कई बार खतरनाक तरीके से अटैक किया। और इसके खतरनाक अटैक की वजह से मैं जल्दी फेंट हो गया और मेरा सामान वहीं पे रह गया। और फिर मैं हार ना मानते हुए फिर से उसी जगह पे वापस आ गया, लेकिन मुझे यहाँ पे ईवी की तरह एक पोकेमोन दिखा और अपने सामान को वापस लेकर फिर मैं निकल पड़ा अपने सफर के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे पिपलप की तरह एक पाल दिखा और पता नहीं मुझसे डर के क्यों भाग रहा है, मैंने तो अभी किसी को भी नहीं मारा। और कई दूर आने के बाद मुझे वो पिपलप फिर से दिख गया, लेकिन ये पाल पोकेमोन कुछ ज्यादा ही पावरफुल था और इसके साथ कई बार बैटल करने के बाद फाइनली मैंने इसे पकड़ लिया। और फिर मैंने ये पिपलप की कई सारी खतरनाक पावर को भी टेस्ट किया और ये आइस बीम फेंका था, शायद से ये आइस टाइप पोकेमोन होगा। और फिर मैं इसी तरह आगे चलते गया, लेकिन मुझे सामने एक डंजन दिखा और इसके अंदर आने के बाद मेरे सामने होता है सिंडिकेट के थग से और मैंने और मेरे पाल ने इन सब का अच्छे से सामना किया। और इन लोगों को हराने के बाद हम आगे चलते ही गए और आगे चलते हुए मुझे यहाँ पे लामा की तरह एक पोकेमोन दिखा, लेकिन इसे मैंने कई बार अटैक करने के बाद आखिरकार पकड़ लिया। लेकिन आगे बढ़ने के बाद मुझे यहाँ पे 13 लेवल का एक बॉस मेल पैका दिखा और फिर मैंने अपने पोकेमोन के साथ मिलकर इस बॉस पोकेमोन का सामना किया और फिर से अपने जगह पे स्पॉन होकर मैं अपने पकड़े गए मेल पैका को देखने लगा और पता नहीं है मुझसे डर के क्यों भाग रहा है। और कई टाइम लगने का पता चला कि मैं इसके ऊपर बैठ सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक सैडल चाहिए होगा और उस सैडल के लिए मुझे चाहिए होगा एक लेदर और मेरे पास लेदर के लिए टाइम नहीं था, इसलिए मैंने पैराशूट बना लिया और सच में ट्रैवल करने के लिए कुछ ज्यादा ही काम का है। और आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे अलग टाइप का एक बर्ड दिखा, लेकिन इसे मैंने मारकर पानी में बहा दिया और फिर मैं अपने बेस मारकर अपने लिए खतरनाक कपड़े बनाने लगा और सच में ये कपड़ा दिखने में काफी ज्यादा अच्छा है। और फिर मैंने पकड़े गए पोकेमोन से काम करने लगा और फिर इसके बाद मैं ग्लाइडर की हेल्प से काफी दूर आ गया और फिर मुझे यहाँ पे वही पोकेमोन दिखे जिसे मैं पकड़ने वाला था, लेकिन इन्हें पकड़ते हुए इन लोगों ने मुझे खत्म कर दिया। और फिर मैं स्पॉन होकर इस जगह पे घूम रहा था, लेकिन मुझे नीचे से एक खतरनाक आवाज आया और फिर मुझे कुछ ऐसा दिखा और सच में लैम्बल का हाइट कुछ ज्यादा ही जायंट था। और फिर मैंने इसके ऊपर कई बार खतरनाक तरीके से अटैक किया और मैंने चाहता कि ये पोकेमोन के अटैक से जल्दी मर जाए और सच में ये बाकी लैम्बल से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर रहा था। और कई बार खतरनाक अटैक के दौरान फाइनली मैंने इसे पकड़ लिया और मेरी टीम में आ चुका है दुनिया का सबसे बड़ा लैम्बल और मुझे लगता है कि ये शायद रेयर होगा। और गाइस सच में इसका हाइट मुझसे भी ज्यादा बड़ा है। और फिर मैं इस लैम्बल के साथ बॉल की तरह खेलने लगा और कई सारे घूमने के बाद मैंने बाकी सारी चीजों को कलेक्ट कर लिया था और अब मुझे बनाना है लैम्बल के लिए सैडल। और इससे पहले मुझे पाल पोकेमोन के लिए एक चीज बनाना होगा और इसके हेल्प से मैं सैडल बना सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने बैठे बैठे फाइनली एक सैडल को बना दिया और लगता है कि मैं इसके ऊपर राइड कर सकता हूँ। और फाइनली मैंने अपनी राइडेबल पाल को बना लिया है और इसके ऊपर बैठे बैठे मैं कई तरह के खतरनाक अटैक भी कर सकता हूँ, जो कि बहुत ही काम के है। और इसके ऊपर बैठे बैठे मैंने इसका ट्रायल राइड भी लिया और मेरे पास सबसे खतरनाक पाल पोकेमोन आ चुका है। और चलो जाके अपना सबसे खतरनाक बदला कंप्लीट करते हैं और वो है मैमोरेस को हराकर, जो कि 38 लेवल का है। और मैंने क्राफ्टिंग टेबल से वो भी बना लिया था और अब मुझे इसे हराने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और लगता है कि मैंने मैमोरेस को काफी ज्यादा भड़का दिया है, इसलिए मेरे पीछे लग चुका है। लेकिन मैं वाटरफॉल के हेल्प से काफी ज्यादा नीचे आ चुका हूँ और लगता है कि मैं इससे बच के निकल सकता हूँ। और गाइस मैं अपने फिर से जगह पे आ चुका हूँ। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।